बताएंगे पेट्रोल में 20% जो इथेनॉल मिलाया गया है उसको लेकर के हम देख रहे हैं जगह जगह से लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ही बेकार किया, गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। और नितिन गडकरी जी को भी तमाम अपशब्द बोले जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले इथेनॉल क्या पेट्रोल में मिलावट का कारण क्या है? मोदी जी हमेशा से मेड इन इंडिया वाली चीज़ों को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो इथेनॉल की अगर उत्पादन हमारे पास ज़्यादा है और इथेनॉल हम ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो उनको मिक्स करके गाड़ियों को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, एक नैरेटिव चलता रहता है। सबसे पहली बात है कि सोशल मीडिया जब से ट्रेंड आया है तब से एक नैरेटिव को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आना बहुत आसान होता है, जो लेफ्ट विंग सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक कर सकती है। अब जिसके पास इलेक्ट्रिक वाहन है, जिसके पास ईवी है, जो ईवी को यूज़ करता है, वो भी इस पर ज्ञान दे रहा है, वो भी इस पर बात कर रहा है। दूसरी बात, अगर एक आध लोगों के प्रॉब्लम्स आए, सौरभ जोशी ने भी वीडियो डाला, बाद में उसने बताया कि मुख्य वजह क्या थी। बाकी बात रहे मनीष कश्यप का पहले पॉलिटिकल स्टैंड ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसको पता नहीं चल पा रहा है कि हर दूसरे दिन किसके कंधे पर बंदूक रख करके गोली चलाएं। तो मनीष कश्यप जैसे लोग या सौरभ जोशी जैसे लोग सामने आते हैं तो वो फिर क्लैरिफिकेशन भी लेकर के आते हैं कि वजह क्या है। अगर इथेनॉल को लेकर के आपके अंदर समस्या है तो एक तो रिक्वेस्ट मैं गवर्नमेंट से करूंगा कि कुछ जगह पर प्योर पेट्रोल जरूर लाया जाए, उनकी रेट जो हो उस रेट के हिसाब से चले। अब कोई ऐसे देश हैं जहाँ पर 178 लीटर, बांग्लादेश में पेट्रोल 170 रुपये लीटर है, तो जहाँ पर जो रेट है उस रेट के हिसाब से ले। लेकिन इथेनॉल इस देश में मेड इन इंडिया वाली चीज़ों को प्रमोट करने का काम अगर करना पड़ेगा तो इस देश में जो उत्पादन हो रहा है, आज इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अच्छे से चल रही है और मुफ्त भी मिल रही है, उसकी वजह है कि हमारे यहाँ कोयले के कारखाने ज़्यादा हैं। तो हमारे पास जो उत्पादन है उस पर हम काम करेंगे। और आज ईरान, इराक या तमाम तरह के ऐसे फॉरेन कंट्री आपस में वॉर करे तो हमें सेल्फ डिपेंडेंट कैसे होना है, हमारी सड़कों पर गाड़ियां कैसे दिखे, उसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करने का काम दिल्ली की गवर्नमेंट भी कर रही है। ईवी पॉलिसी लाई हुई है, उसके स्क्रैप वाली पॉलिसी भी लाई हुई है। तो इलेक्ट्रिक वाहन को क्यों नहीं चला सकते? या तो आप इलेक्ट्रिक वाहन को चलाइए, जो लोकल यूज़र्स हैं वो तो इलेक्ट्रिक वाहन के चलाइए, और जो लोकल यूज़र्स नहीं है वो E20 से प्रॉब्लम है तो प्योर वाले लीजिए। लेकिन E20 समस्या नहीं है, E20 समस्या नहीं, E20 वो एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। आप कहीं वर्ल्ड वॉर हो जाए, ईरान इराक के सारे चीज़ें बंद हो जाए तो सब फिर पेट्रोल हमारे पास कहाँ से आएगा? जब आप जानते हैं कि हम पेट्रोल के उत्पादन करने में अभी भी बहुत पीछे हैं। तो आज पेट्रोल पर की बारी आएगी तो हम फिर मिक्स करके रखेंगे तो हमारा जो वक्त आएगा तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। शिवम जी, जो ये गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, ये जो बातें हो रही हैं, इन बातों में आप कितनी सच्चाई देखते हैं? आपके घर में भी सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपके घर में भी तमाम गाड़ियाँ होंगी, क्या वाकई इतना प्रॉब्लम हो रहा है इससे, इथेनॉल से या नहीं? आप 2 व्हीलर को छोड़ दीजिए, अब सबके पास 4 व्हीलर हैं। और अगर सबको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो प्रॉब्लम्स वाले वीडियो क्रिएट करके क्यों नहीं डाल रहे हैं? सारे को तो PR टीम नहीं है, सारे बीजेपी के लोग तो नहीं है। क्या सिर्फ बीजेपी के यूजर्स इस देश में गाड़ियाँ चला रही हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ? क्या सारे RSS वाले पेट्रोल वाली गाड़ियाँ चला रहे हैं? ये लोग क्यों नहीं अपलोड करते कि चीज़ें कि हमारे में समस्या आ रही है? गाड़ी तो क्या है, गाड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं, ख़राब होती है, इंसान का तबीयत ख़राब हो जाता है, वो तो गाड़ियाँ हैं। फिर भी गाड़ी क्या, इससे पहले गाड़ियाँ ख़राब नहीं होती थी? इससे पहले मैकेनिक ख़राब नहीं होते थे? मैकेनिक के पास नहीं जाती थी गाड़ियाँ? इससे पहले भी वो जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी। लेकिन हाँ, E20 देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए जितनी भी साजिशें हैं वो तमाम तरह के विपक्ष के IT सेल और तमाम तरह के ऐसे कॉकरोच जैसे लोग करने का काम करते हैं, जो कभी इस देश में धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर ना खुश होते हैं। अब E20 को मुद्दा बना करके E20 के लिए भी एक नया पेज बनाया जा रहा है। तो ये पूरा एक षड्यंत्र है। किसी पार्टी को सनातन विरोधी एजेंडे को प्रमोट करने के लिए जिस तरीके से मंच तैयार किए जाने का काम होता है, ऐसे लोगों को तम करें। E20 20% ही मिलावट में समस्या है तो वो तो कह रहे हैं कि 40% करेंगे, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या? और ज़्यादा ये तो नहीं है कि आप प्रोड्यूसर हैं, अगर आप पेट्रोल के प्रोड्यूसर हैं तो आप प्योर पेट्रोल घर से निकालिए और डालना शुरू कर दीजिए, सॉल्यूशन नहीं है। या एक तरफ आप महंगाई की मार करते हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इथेनॉल भी मिक्स ना करें, तो सॉल्यूशन क्या है वो बताने का काम करें ना। फिर जी, इथेनॉल को हम एक उपलब्धि समझें या फिर जो आपने बताया कि हम लोगों को जो है प्रॉब्लम्स फ्यूचर में क्रिएट हो सकती हैं कि हमको पेट्रोल दूसरे देशों से नहीं मिला, इस तरीके की चीज़ें, तो हम उपलब्धि समझें या फिर इसे अपने लिए जो है आपदा समझें? नहीं, मैं इसको उपलब्धि समझूंगा, इसीलिए कि जब कोरोना का टाइम आया था तब तमाम तरह के ऐसे वाहन की आवाजाही पर प्रतिबंध लग गया था, वाहन भी इधर उधर कम आ जा रहे थे, तो वहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह खनिज पदार्थ को ले जाना भी रिस्क हुआ करता था।
दूसरी चीज़ें कि ये लोग कोरोना के टाइम में हमने देखा कि हम N95 या तमाम तरह के ऐसे मास्क जो भारत नहीं वो फॉरेन कंट्रीज़ में बनते हैं, तमाम तरह के ऐसे मेडिसिन जो फॉरेन कंट्री में बनते हैं, तब उन चीज़ों का इंतजार कर रहे होते तो आज कोरोना में आधी आबादी सड़क पर लेटी हुई मिलती। और हम घरेलू चीज़ों का उपयोग करें, घरेलू मास्क का उपयोग करें, घरेलू चीज़ों का उपयोग करें और हम आज जीव सुरक्षित हैं। तो इस तरीके से इथेनॉल को अगर पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया वाली चीज़ों को प्रमोट करने का काम हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को एक कंट्रोल में करने का काम कर रहा है। आज पूरे विश्व में महंगाई से त्रस्त है, कई सारे देश में आग लग रहे हैं, कई सारे प्रधानमंत्री की कुर्सी जा चुके हैं, लेकिन भारत के अंदर सारे षड्यंत्र को फेल होते जा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है कि तमाम तरह के लोग कभी पर्यावरण मंत्री पे, कभी पेट्रोलियम मंत्री पे, कभी शिक्षा मंत्री पे, कभी प्रधानमंत्री पे, तमाम तरह के मंत्रियों पर ऐसे एलिगेशंस लगाया करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो पेट्रोल में 20% जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है, हमने देखा जगह जगह लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, आपके पास भी गाड़ियाँ होंगी, आपके घर में गाड़ियाँ होंगी, तो आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? सिस्टर, मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरे पास भी गाड़ी है और आपके पास भी गाड़ी होगी, और जैसा कि सब लोग ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल का एथेनॉल मिलाया गया है, मेरी गाड़ी में तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है और मुझे ये नहीं लगता कि किसी की भी गाड़ी में फ़र्क पड़ा हो। और एक भी आदमी, एक भी बंदा ये कह के दिखाए कि गाड़ी मेरी ख़राब हुई है या उसका एवरेज, मेरी तो गाड़ी का एवरेज भी नहीं कम हुआ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, ये केवल सरकार को गिराने की, या जो लोग आपने देखा अभी ना कुछ दिन पहले, वो केवल एक मोटो बना के चल रहे हैं इस सरकार को बदनाम करने के लिए, इस सरकार के साथ में वो काम करने के लिए जो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। हमने देखा जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो तक विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, केवल ये विरोध बनाने के लिए। अभी अगर मोदी जी ये कह दें कि ये बंदा जो है ये बंदी है, तो कुछ लोग यही कहने लगेंगे हाँ ये बंदी है। नहीं, मुझे आप अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप ये बताओ, वो बंदा वो चला गया, हाँ देखो वो चले ही जाएंगे। जैसे लोगों ने केवल जो आपको वहाँ 10,000, 5,000, 2,000 आदमी जो दिख रहे थे, वो केवल वो मोटो बना के आए थे कि मुझे गालियाँ देनी है मोदी जी को, और वो गाली दी और करके चले गए। इस बात में सच्चाई बिल्कुल नहीं है कि इथेनॉल से गाड़ियाँ खराब हो रही है और गाड़ियों में अपना ग्लिच है। बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं बताते ना कि इथेनॉल मिलाया गया है तो कोई कह भी नहीं सकता था कि इथेनॉल मिलाया गया है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, खुले मन से बोल दिया कि इथेनॉल मिला रहे हैं हम लोग, तभी ये गलती है उनकी कि उन्होंने बता दिया कि इथेनॉल मिलाया है। नहीं तो कोई भी बंदा, जितने लोग यहाँ से आ जा रहे हैं ना, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग चला भी रहे हैं। मेरी गाड़ी, मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे ये साथी हैं, इन सब से पूछ लो कि इनकी किसी की गाड़ी में भी कोई एवरेज की प्रॉब्लम आई हो तो वो बताएं। मैं मित्रों से भी आपके पूछ लेती हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, इथेनॉल से आपकी गाड़ी? पता ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, अभी लेटेस्ट ही गाड़ी है। तमाम लोग सर नितिन गडकरी जी को अपशब्द बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि गाड़ी खराब हो गई हमारी, माइलेज कम हो गया, तमाम ऐसे गलत बोल रहे हैं ये चीज़, तो इस बात में सच्चाई नहीं है। कतई सच्चाई नहीं है। हाँ सर, आपकी क्या ओपिनियन? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मेरी तो गाड़ी कोई 1% कोई दिक्कत नहीं कर रही है। आप इथेनॉल के समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में हम लोग। सर आप हैं सर? मैं बिल्कुल हूँ। और मैम, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये आज के नए युवक हैं, इनकी एज जहाँ पर 27-28 साल है। मेरी तो मान के चलिए 40-42 साल है। मैं इस बात को गंभीरता से कह रहा हूँ। जब ये बच्चे कह रहे हैं कि एथेनॉल से कोई फ़र्क किसी गाड़ी में नहीं पड़ा है, आपने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन वाले भी विरोध कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि क्या मंशा है, क्यों वो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये हमें नहीं समझ रहा। इथेनॉल आने वाले टाइम में भविष्य होने वाला है कि अब ये यूज़ होने वाला है प्रॉपर? बिल्कुल होना चाहिए मैम, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं होगा तो वो 20% के पैसे लगेंगे। वो 20% के जब पैसे लगेंगे तो वो आपको खलेगा कि ये 30 रुपये, 130 रुपये का पेट्रोल हो गया है। और एथेनॉल अभी जो 100 रुपये में, 101 रुपये में हमारे यूपी में मिल रहा है, अभी वो जहाँ एथेनॉल 20% हटाया तो आपको ये लगने लगेगा कि 130 रुपये में पेट्रोल। फिर तो उसका विरोध करना शुरू कर दोगे, तो फिर कैसे काम करेगी सरकार, आप ये बता दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक मिनट रुकना।